नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प लिस्टिंग देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक फार्मा यूनिट है जो बिक्री के लिए उपलब्ध है। हाँ, ये लैफॉन गैलेक्सी फार्मास्यूटिकल्स की लिस्टिंग है। एक पूरी तरह से स्थापित मतलब दवा बनाने वाली यूनिट। बिल्कुल। तो ये किसी के लिए शायद एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मौका हो सकता है, या फिर जो लोग फार्मा सेक्टर को समझना चाहते हैं उनके लिए एक केस स्टडी की तरह। सही बात है। तो चलिए जरा इसमें गहराई से उतरते हैं, देखते हैं क्या डिटेल्स हैं। स्रोत कहता है कि ये बद्दी में है, WHO GMP सर्टिफाइड है। प्लॉट साइज है लगभग 30,000 स्क्वायर फीट, और जो बना हुआ एरिया है वो तो काफी ज्यादा है, 78,000 स्क्वायर फीट। हाँ, और सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये पूरी तरह चालू है, मतलब ऑपरेशनल यूनिट। अच्छा। हाँ, करीब 350 कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ, और साल का टर्नओवर वो बता रहे हैं 100 करोड़ रुपए से ज्यादा। 100 करोड़ का टर्नओवर और 350 लोग, ये तो मतलब काफी बड़ा ऑपरेशन लगता है। और कीमत उन्होंने रखी है 58 करोड़ रुपए। 58 करोड़, ओके। आपने वो WHO GMP सर्टिफिकेशन का जिक्र किया था, वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, WHO GMP सर्टिफिकेशन का मतलब है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो इससे आपको मतलब खरीदार को एक्सपोर्ट मार्केट में भी आसानी होती है। और एक और जरूरी बात, ये CDSCO के जो नए नियम हैं, संशोधित शेड्यूल M, उसका भी पालन करती है। अच्छा, ये नया शेड्यूल M, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये आजकल काफी चर्चा में है शायद। हाँ बिल्कुल, भारत की जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, उसने क्वालिटी नियमों को काफी सख्त कर दिया है। तो कई पुरानी यूनिट्स को अपग्रेड करने में दिक्कत आ रही है, पैसा लग रहा है। ओके। तो अगर ये यूनिट पहले से ही कंप्लायंट है तो ये खरीदार के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, रेगुलेटरी सिरदर्द कम। समझ गया। और बद्दी की लोकेशन, उसके क्या फायदे हैं? मैंने सुना था कि पहले वहां कुछ सरकारी छूट वगैरह मिलती थी। हाँ देखिए, बद्दी काफी समय से फार्मा हब रहा है इंडिया का। चंडीगढ़ से पास है, सिर्फ 45 मिनट, दिल्ली से भी 4.5 घंटे। तो लॉजिस्टिक्स, सामान लाना ले जाना आसान है। राइट। वहां पर स्किल्ड लेबर, सप्लायर्स, पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि लिस्टिंग में भी लिखा है कि कुछ टैक्स बेनिफिट्स या पॉलिसी इंसेंटिव्स जो पहले थे वो अब खत्म हो गए हैं। तो अब शायद उतना अट्रैक्टिव ना हो नई यूनिट लगाने के लिए। शायद नई यूनिट के लिए उतना नहीं, लेकिन एक बनी बनाई चालू यूनिट के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत काम का है। अच्छा, और प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना बना सकते हैं ये लोग? कैपेसिटी तो काफी इंप्रेसिव बताई है, रोज की 20 लाख टैबलेट्स। 20 लाख? हाँ, 10 लाख कैप्सूल रोज, 2.5 लाख लिक्विड ओरल बोतलें और 1 लाख ऑइंटमेंट ट्यूब्स मतलब मरहम। वाह, ये तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। और इनके पास फॉर्मुलेशंस कितने हैं? और वो थर्ड पार्टी क्लाइंट्स का क्या मतलब है? हाँ, उनके पास 1000 से ज्यादा फॉर्मुलेशंस हैं, ऐसा दावा है, और 400 से ज्यादा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स। 400 क्लाइंट्स? हाँ, थर्ड पार्टी का मतलब है कि ये दूसरी फार्मा कंपनियों के लिए उनके ब्रांड नाम से दवाएं बनाते हैं, जिसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। ओके। तो 400 से ज्यादा मौजूदा क्लाइंट्स होना एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अधिग्रहण के बाद तुरंत रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। एक बनी बनाई बिजनेस स्ट्रीम है। हाँ, ये तो बड़ा फायदा है, मतलब क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं। और इसमें एक ईबिटा मार्जिन का भी जिक्र है, 15 से 25%। ये क्या चीज है? ईबिटा मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो कंपनी अपने मेन काम से मतलब दवा बनाने और बेचने से टैक्स और बाकी चीजें काटने से पहले कितना प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है। तो 15 से 25% का मार्जिन इस तरह के बिजनेस के लिए काफी अच्छा मतलब हेल्दी माना जाता है। ये दिखाता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो कुल मिलाकर ये सौदा सिर्फ एक फैक्ट्री खरीदने का नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक चलता हुआ बिजनेस है जिसमें ट्रेन्ड स्टाफ है, क्लाइंट्स का बेस है, सारे सर्टिफिकेशंस हैं और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाने की क्षमता है। टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, मरहम, सब कुछ। तो संक्षेप में कहें तो बद्दी में एक चालू WHO GMP और नए शेड्यूल M कंप्लायंट फार्मा यूनिट, अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी, मजबूत क्लाइंट बेस और दाम है 58 करोड़ रुपए। एक तरह से रेडी टू गो पैकेज। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करता है
कि इस तरह की एक स्थापित मीडियम साइज की फार्मा यूनिट खरीदना किसी बड़ी कंपनी के लिए क्या मायने रखता है? क्या ये उनके एक्सपेंशन प्लान में फिट होता है? या फिर कोई नया इन्वेस्टर जो फार्मा में आना चाहता है, उसके लिए ये कैसा रहेगा? मार्केट में तेजी से एंट्री करने का एक तरीका? ये भी हो सकता है। और एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे जैसे इंडिया का फार्मा लैंडस्केप बदल रहा है, बद्दी जैसे पुराने हब्स में शायद सरकारी फायदे कम हो रहे हैं, तो क्या ऐसी रेडी टू ऑपरेट यूनिट्स की वैल्यू बढ़ेगी? क्योंकि नई यूनिट लगाना शायद और मुश्किल हो गया हो। ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। या फिर घटेगी, क्योंकि शायद नई एरियाज ज्यादा आकर्षक हो जाएं। इस पे जरूर सोचना चाहिए। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में इन स्थापित हब्स का और ऐसी तैयार यूनिट्स का क्या रोल रहेगा।